सीक्वेंस एंड सीरीज का ये मेरा 5th लेक्चर है। इसमें मैं हम लोग अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। मैं आई थिंक अब तक आप लोगों ने एपी, जीपी और जीएम, एएम सब आई थिंक आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बस ये टॉपिक ये वाला लास्ट बच गया है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको फिर मैं क्वेश्चन सारे मिक्स कराती हूँ फिर मैं। ठीक है, ओके देन देखते हैं फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। अब आई थिंक आप लोगों को एपी या जीपी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आई चुकी होगी। तो देखिए रिलेशन अर्थमेटिक मीन क्या होता है। दो नंबर्स हमारे यदि हैं, चलिए यहाँ पर ए और बी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर है तो अर्थमेटिक मीन इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं। मीन हमें ध्यान रखना है दोनों का सम अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन है। और जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हुआ रूट दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। ए एंड बी नथिंग, 2 नंबर्स है, कुछ भी हो सकते हैं, ए ले लीजिए, सी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर है, ये अर्थमेटिक में जियोमेट्रिक मीन हो गया। तो हम थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं। हम यदि इसको ए ले लेते हैं और इसको जी ले लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस जी इक्वल टू हो गया a प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए। थोड़ा इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2, तो a प्लस बी माइनस 2ab। तो देखिए ये आइडेंटिटी हो गई, किसकी आइडेंटिटी हो गई, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर। रूट ए माइनस रूट भी यहाँ हटा देते हैं, यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर ये रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए आइडेंटिटी हो गई है, ए स्क्वायर यानी रूट ए स्क्वायर हो गया, तो ए आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इट मीन्स जो दोनों का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू दिस। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये देखिए क्या आ रही है, ए रूट ए माइनस बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया दोनों के बीच में, जो अर्थमेटिक मीन होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। ये हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया। अब मैं थोड़ा एक क्वेश्चन कराती हूँ। जब हमें अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन गिवन है तो हम 2 नंबर्स जो हैं उनको ईजिली कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज 2 नंबर्स भी 10 एंड 8, 2 नंबर्स हैं 10 एंड 8 है, नहीं 2 नंबर्स गिवन नहीं, यहाँ पर नंबर गिवन नहीं है, नंबर लेट ए एंड बी ही मान लेते हैं। अर्थमेटिक मीन तो इसका 10 है एंड जियोमेट्रिक मीन 8 है। जियोमेट्रिक मीन 8 है एंड अर्थमेटिक मीन 10 है। अर्थमेटिक मीन को मैंने ए लिखा है, जियोमेट्रिक मीन को जी लिखा है। तो हमें वो 2 नंबर्स बताने हैं। तो नॉर्मल पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, दोनों का सम अपॉन 2, और जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू रूट ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर 10 इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। इट मीन्स ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 20, क्लियर। एंड ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, जी की वैल्यू रख देंगे इक्वल्स टू 64। तो ए बी की एंड ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी लगा करके, ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होता है, आइडेंटिटी लगा करके हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ये आई थिंक 2 आइडेंटिटीज की कॉम्बिनेशन से एक न्यू आइडेंटिटी बनती है। यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का साइन है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सिंक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4ab। तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं हटाती हूँ उसको, मैं हम यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20, मीन्स 400 आ गया। a माइनस बी होल स्क्वायर
एंड ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 64, तो 4 इंटू 64, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 464 हो गया, 4 4 जा 16, 24 256 इक्वल्स टू आ गया 64, 400 सॉरी नहीं 144। तो इससे हमें क्या फाइंड हो गया, a माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड होगी इक्वल्स टू 12। a प्लस बी की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी 20। तो दो इक्वेशंस बन गई हमारे लिए। अब दो लीनियर इक्वेशन हो गई, a माइनस बी इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 20। इन दो इक्वेशन से हम a एंड b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैंसिल आउट देखिए, हम ऐड करते हैं तो 2a इक्वल्स टू क्या हो गया 32, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर 16। अब 16 की वैल्यू हम दूसरे में पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरे में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 16 की यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम प्लस माइनस अब कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस 12 है, अभी मैंने प्लस लिया है, माइनस लेंगे यदि हम तो कुछ और वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो आई थिंक ईजिली आप b की वैल्यू दो नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यदि हमें AP और GP गिवन है तो हम टू नंबर्स जिन टू नंबर्स के बीच की ये AP GP ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलती हूँ मैं, फिर मैं अब आपको मैं मिक्स क्वेश्चन कराती हूँ इस चैप्टर के। ओके फिर देन बाय बाय।